दोस्तों, मैं गौरव सिंह चौहान आरजीएस स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की थी नेशनल पार्क ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित। हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की थी जिसमें हमने जम्मू कश्मीर और लद्दाख से संबंधित नेशनल पार्क को देख लिया था। आज हम लोग हिमाचल प्रदेश के नेशनल पार्क को देखने जा रहे हैं और उससे संबंधित जानकारियाँ लेंगे। जैसे कि हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं, तो इंद्रकिला नेशनल पार्क है, पिन वैली नेशनल पार्क है, खीर गंगा नेशनल पार्क और ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हैं। अब हम इनके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं, कौन से नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित हैं और इनमें कौन कौन सी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं या कि आई जाती हैं। जैसे कि इंद्रकिला राष्ट्रीय उद्यान के बारे में हम लोग देख रहे हैं, तो ये कहाँ पे स्थित है? जाहिर सी बात है, हिमाचल प्रदेश में है। तो हिमाचल प्रदेश में एक जगह होती है कुल्लू। ये कहाँ पे स्थित है? तो कुल्लू में स्थित है। और यदि हम हिमालयन क्षेत्र की बात करें, हिमालयन क्षेत्र में कहाँ पे स्थित है? तो हिमालयन क्षेत्र में ये ट्रांस हिमालयन के क्षेत्र में स्थित है। और नदी की बात करते हैं तो यहाँ से इसके पास से ब्यास नदी गुजरती है। किस प्रकार के यहाँ पे वन पाए जाते हैं? तो यहाँ पे शंकुधारी और नम शीतोष्ण पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इसी प्रकार से एक यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है, पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान। पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? तो स्पीति वैली में स्थित है। यहाँ पे किस प्रकार का मतलब कहा जाए तो वनस्पतियाँ पाई जाती हैं? तो यहाँ पे जो वनस्पतियों का घनत्व है वो अत्यंत विरल है। विरल क्यों है? क्योंकि ये ऊंचाई में होते हैं। यहाँ का तापमान क्या होता है? थोड़ा सा ऊपर होता है। इस कारण से यहाँ पे क्या होता है, वनस्पतियाँ अपेक्षाकृत विरल पाई जाती है। नदी कौन सी होती है? यहाँ पे नदी स्पीति, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, कौन सी वैली में है? तो स्पीति वैली में है। इस वैली का निर्माण किस नदी से हुआ है? तो स्पीति नदी से हुआ है। इसलिए अगर नदी की बात की जाए तो पिन वैली जो राष्ट्रीय उद्यान है वहाँ से स्पीति नदी गुजरती है। यहाँ पे किस प्रकार के जो जीव जंतु हैं उनका प्राकृतिक आवास पाया जाता है? तो यहाँ पे हिम तेंदुआ, साइबेरियन आइबैक्स पाया जाता है और इस प्रकार के और बहुत सारे जीव जंतु हैं जो यहाँ पे पाए जाते हैं। यदि हम पिन वैली की और एक्स्ट्रा जानकारी लेना चाहते हैं तो हम ये जानते हैं कि ये जो राष्ट्रीय उद्यान है ये शीत मरुस्थल बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत आता है। आपसे एग्जाम में पूछ भी सकता है कि शीत मरुस्थल बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर कौन से राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं कि होता है? तो पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान होता है। इसके बाद दोस्तों हम हिमाचल प्रदेश के एक बहुत महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान के बारे में देखने जा रहे हैं, वो है सिमबालबारा राष्ट्रीय उद्यान। तो सिमबालबारा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? तो जाहिर सी बात है, हिमाचल प्रदेश की बात कर रहे हैं तो हिमाचल प्रदेश में स्थित होगा। इसके अलावा हम घाटी की बात कर रहे हैं तो पांवटा घाटी है। ये कहाँ? ये तो हरियाणा सीमा से लगा हुआ क्षेत्र है। पांवटा घाटी किस राज्य की सीमा से लगा हुआ? तो यह हरियाणा राज्य की सीमा से लगा हुआ क्षेत्र है। सिमबालबारा को और किस नाम से जानते हैं? जैसे कि आपसे सिंपल पूछ सकता है कि सिमबालबारा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसके अलावा इसका कुछ और अन्य नाम है। तो जी हाँ, इसका अन्य नाम है कि इसे कर्नल शेरगंज राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो कर्नल शेरगंज राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो यहाँ पे घास के मैदान पाए जाते हैं और सघन साल के जंगल होते हैं, अर्थात यहाँ पे साल के वृक्षों की सघनता पाई जाती है। डेंसिटी किसकी अधिक है? तो साल के वृक्ष की डेंसिटी अधिक है। इसके अलावा यहाँ पे कौन से जीव जंतु पाए जाते हैं? तो जो जीव जंतु अन्य राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं वो भी लगभग सेम टू सेम इसमें पाए जाते हैं। जैसे बाघ है, गोरल है, सांभर है, स्टैग है, चीतल है। इस प्रकार के जीव जंतु भी कहाँ पाए जाते हैं? सिमबालबारा राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। अब हम दोस्तों देखने जा रहे हैं ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान को। तो ये राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये राष्ट्रीय उद्यान भी हमारे कहाँ पे स्थित है? कुल्लू में स्थित है। सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों बात है कि अगर कभी एग्जाम में पूछता है कि निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान या कि ऐसा पूछ सकता है कि हिमाचल प्रदेश में निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल है? तो वो दोस्तों है ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान। जैसे कि 2014 में इसे जैव विविधता संरक्षण के लिए यूनेस्को के विश्व धरोहर की सूची में इसे शामिल किया गया है। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात, आपसे कभी पूछ सकता है कि तीर्थन नदी कहाँ से गुजरती है, कि किस प्रदेश से गुजरती है या कि किस नेशनल पार्क से गुजरती है? तो तीर्थन नदी ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान से गुजरती है। किस राज्य में है? तो ये हिमाचल प्रदेश राज्य में है। इसके अलावा हम लोग देख रहे हैं दोस्तों ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान में समशीतोष्ण और एल्पाइन वन पाए जाते हैं। किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? समशीतोष्ण और एल्पाइन वन पाए जाते हैं। इसके अलावा इसकी प्रसिद्धि क्यों है? तो ये है ब्राउन बियर पाया जाता है। ब्राउन बियर के यहाँ अत्यधिक संकटग्रस्त प्रजाति। अत्यधिक संकटग्रस्त प्रजाति का मतलब है कि पिछले जिस भी जीव जंतु यानी कि जिस भी प्रजाति का पिछले 10 साल में 90%
क्या हो गया, वो प्रजाति समाप्त हो गई, उसे अत्यधिक संकटग्रस्त प्रजाति की श्रेणी में रखा जाता है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के एक और महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है जिसे हम लोग क्या जानते हैं, खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ पे है, तो ये मध्य हिमालय के क्षेत्र में पाया जाता है। यदि हम डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं तो दोस्तों ये भी कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। इसके अलावा यहाँ से कौन सी नदी गुजरती है, तो पार्वती नदी। एक महत्वपूर्ण बात और है कि जैसे कि खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान को ये जाना जा सकता है कुल्लू की घाटी में स्थित है। इसके अलावा हम ये जान सकते हैं कि ये पार्वती घाटी में स्थित है। इसके अलावा किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो यहाँ पे उपोष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं, उच्च क्षेत्रों में शंकुधारी वन पाए जाते हैं। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।